2024 व्हाट अ फैंटास्टिक ईयर इट हैज बीन सो फार। अगर देखा जाए तो जनवरी अभी खत्म भी नहीं हुई है, आज 30 तारीख है और अभी तक हम ऑलरेडी इतने सारे अच्छे ल्यूक्रेटिव एयर ड्रॉप देख चुके हैं, न जाने कितने ही एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 2024 इज गोना बी अ ह्यूज ईयर फॉर ऑल द एयर ड्रॉप फार्मर्स, वो गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में एक नया जो लेटेस्ट एंट्रेंट आया है जुपिटर की तरफ से आने वाला जूप टोकन ने आते ही बहुत से लोगों को मालामाल कर दिया है। अगर आईएनआर में बात करें तो 10 से 15 लाख तक का एलोकेशन कई लोगों को मिल गया है और बैठे बैठे उनकी तो किस्मत खुल गई है। बैठे बैठे तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया, तो कुछ मेहनत करी थी, जिसका रिजल्ट या जिसका फल उनको आज मिला है। मैंने भी 2021-2022 में थोड़ा बहुत जुपिटर के लिए एयर ड्रॉप फार्मिंग करी थी और फिर छोड़ दिया था। अभी अगर मैं आज आके चेक कर रहा हूँ तो मुझे भी मेरे कुछ 2 सोलाना वॉलेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत एलोकेशन मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है देखा जाए तो। जैसे कुछ लोगों को लाखों लाखों रुपए मिल गए, मेरे को उतना नहीं मिला है, बट ये ठीक ठाक है। मतलब एक में मेरे को 450, एक में 450, यानी कि कमाई 900 टोकन मुझे मिले हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको एलोकेशन मिला है कि नहीं मिला है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी समय आपके पास जब आप अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको उस URL को या उस लिंक को दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके जाइए, अपना फैंटम या जो भी आपका सोलाना का वॉलेट है वो आप कनेक्ट करें और उसके बाद आप चेक करें कि आपको एलिजिबिलिटी मिली है कि नहीं मिली, या आपको कोई एयर ड्रॉप मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। जुपिटर का जो एयर ड्रॉप रहा है वो अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर ड्रॉप्स है इस साल का। $800 मिलियन वर्थ ऑफ कॉइन्स या टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, इसमें आप बने रहे। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने जुपिटर टोकन को कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसके साथ मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जिसमें आप एक स्नोबॉल इफेक्ट के थ्रू अपने इन जुपिटर टोकन्स को, अगर आपको मिले हैं तो उन्हें कैसे कहां पर यूज कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं और मैंने उसे कैसे किया है। ये एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है कि नहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी जिसे मैंने इंप्लीमेंट किया है। सोलाना इकोसिस्टम में और भी कई प्रोटोकॉल्स हैं जो अपना एयर ड्रॉप लाने वाले हैं और इसके लिए मैंने इन्हीं फ्री टोकन्स को यूज किया है और अपनी एलिजिबिलिटी को साबित करने के लिए एक पहला कदम उठा लिया है। जो मेरे को मिल रहा है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ अपनी किटी को, अपनी एयर ड्रॉप किटी को बढ़ाने के लिए। एज एन एयर ड्रॉप फार्मर आपकी भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप मेरी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप भी समथिंग ऑन द सिमिलर लाइंस ट्राई कर सकते हैं। मेरा नाम है विनय और जल्दी से बिना देरी किए अब चलते हैं अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखा है यस मी ब्रेव कैट। यहाँ पर आके आपको अपने फैंटम वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है इस वेबसाइट पर। इसी के साथ मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मुझे 450 जुपिटर टोकन्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं इसे अभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी 8 घंटे या 8.5 घंटे रह गए हैं। 8.5 घंटे के बाद में ये इनेबल हो जाएगा और मैं वापस आऊँगा और उसके बाद में इन टोकन्स को क्लेम कर सकता हूँ। तो ये रहने वाला है। इसी तरीके से आप भी इस वेबसाइट पे आइए, अपना वॉलेट कनेक्ट कीजिए और चेक करिए। अब मैं अपना अकाउंट नंबर 2 पे जाऊंगा और सेम चीज रिपीट करने वाला हूँ। दोबारा से मेरे को अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। इस नए वॉलेट के साथ में भी मेरे को 450 जुपिटर टोकन्स मिल रहे हैं, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो एलिजिबिलिटी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऑन सिमिलर लाइंस मैं थर्ड वॉलेट को भी चेक करने वाला हूँ कि क्या मुझे थर्ड वॉलेट पे भी कुछ टोकन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं अगेन उसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में फिर से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ और देखता हूँ कि नो एलोकेशन फॉर दिस राउंड। इस वॉलेट के लिए मैंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी जुपिटर के प्लेटफॉर्म पे नहीं की थी, इस वजह से मुझे इसका एलोकेशन इस समय नहीं मिला है। 6.5 hours later. डेट है 31 और जैसे ही मैं फैंटम वॉलेट को क्लिक करता हूँ देखता हूँ इसी के साथ मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और स्क्रॉल करके अब क्लेम का जो बटन है वो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये इनेबल है। मैं उसे क्लिक करूंगा और अब मैं अपने टोकन्स को क्लेम करने वाला हूँ। सिंपली आपको ट्रांजैक्शन को साइन कर देना है। मैं उसे कंफर्म करता हूँ। थोड़ी सी फीस है, नेटवर्क फीस है और जो सोलाना की फीस है वो लगेगी। और यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हैं कि कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन और इसी के साथ में यू हैव सक्सेसफुली क्लेम जूप टोकन्स। तो मेरे को टोकन्स मिल चुके हैं एट द टाइम जब मैंने लिया है तो $289 वर्थ ऑफ टोकन्स है ये 450 टोकन्स। लेकिन जब ये मार्केट में नए जस्ट लॉन्च हुए थे तब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। इसी के साथ मैं अपने दूसरे अकाउंट पे भी यही सेम चीज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर भी दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर जूप टोकन्स ऑन 31 जनवरी। तो सेम चीज़ आज की तारीख है। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ। 450 टोकन्स, उसकी जो कुछ भी ट्रांजैक्शन फीस लगेगी और इसी के साथ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और मेरे को मेरे जूप टोकन्स मिल गए हैं दूसरे वॉलेट के ऊपर भी। इसी के साथ मैंने 900 टोकन्स को क्लेम कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो अगला स्टेप रहने वाला है वो है कि हम इस जूप टोकन को कैसे यूज़ करें ताकि हम आने वाले और दूसरे प्रोटोकॉल्स पे भी एलिजिबल हो सके। तो अब हम आ गए हैं कमीनो के ऊपर। कमीनो के ऊपर आके हम देखेंगे कि यहाँ पर कई नए जूप के वॉल्ट्स आ गए हैं। तो और यहाँ पे हम अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही अच्छे APYs नजर आ रहे हैं इस समय। जो यील्ड है वो 999% दिखा रहा है, काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। इसी के साथ मेरी वैसी भी स्ट्रैटेजी है कि मैं जूप टोकन्स को थोड़े दिन के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पूल में लगाता हूँ जहाँ पे मुझे आधे जूप
और आधे सोल लगाने, तो जो इम्पर्मानेंट लॉस होता है वो उसकी मेरे को फिक्र नहीं होगी इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर जूप टोकन बहुत बढ़ जाता है तो सोल मुझे ज्यादा मिल जाएगा, अगर सोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरे को जूप मिल जाएंगे। तो इधर वेज आई एम ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि सिंगल एसेट डिपॉजिट कर सकता हूँ, यानी कि मैं आप पूरा जूप टोकन यानी जितने भी 450 जूप टोकन है मैं उनको लगा दूंगा। उसी के साथ ये क्या करेगा, अपने आप ही आधा को जूप में कन्वर्ट कर देगा और आधा उसको बी सोल में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में थोड़ा मीडियम कर देता हूँ प्रायोरिटी फीस को, और स्लिपेज को भी 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है ऐसी कोई खास। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं डिपॉजिट एंड स्टेक कर दूंगा और यहाँ पे डिपॉजिटिंग आ गया है। इससे पहले मुझे ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 0.01 सोल की फीस है ऑलमोस्ट, और ये कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन थोड़ा समय ले लेता है कई बार। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और उसका टाइम आउट होने के बाद में भी अगर ये बोल दे आपको कि कुछ एरर आ गया या आपका डिपॉजिट नहीं हो पाया है, तो भी डरने की बात नहीं, रिफ्रेश कर दीजिए और उसके बाद में आपका काम चल जाना चाहिए। 2000 years later. जो ये लिक्विडिटी पूल है वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ मिटियोरा के ऊपर, मिटियोरा डेक्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये है 3 birds with 1 bullet, ना ही मैं अपने जूप टोकन्स को बढ़ा रहा हूँ, उसी के साथ में मुझे यहाँ पे अच्छा खासा APY भी मिल रहा है। तो कमीनो का भी अगर आगे आने वाले समय में अगर कोई एयर ड्रॉप आएगा तो मैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां से भी उनके पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और साथ में मिटियोरा के भी पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं। मिटियोरा भी क्योंकि अपना एयर ड्रॉप लेके आने वाला है तो उसके लिए भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। एक काम कर रहा हूँ लेकिन उससे 3 या 4 चीजें हो रही हैं अपने आप, और मैं 3 या 4 नए एयर ड्रॉप्स के लिए इन द फ्यूचर अपने आप को एलिजिबल करते जा रहा हूँ। इस समय के बाद में ये डिपॉजिट हो चुका है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और इसी के साथ में मैं देख सकता हूँ कि मेरा फार्म का ओवरव्यू है यहाँ पर, कि जो वैल्यू है $258 के करीब है, $259 के करीब है, और मेरा जो लिक्विडिटी है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है इन दिस जूप एंड बीसो लिक्विडिटी पूल। चाहे तो इस तरीके की सिमिलर स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, पर आपको देखना होगा कि रिस्क प्रोफाइल आपका कैसा है, क्योंकि किसी भी इस तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कभी भी हैकिंग के चांसेस तो होते ही हैं। वो प्रोटोकॉल भले ही ना करे, लेकिन अगर उसमें कोई लूप होल है तो कोई और हैकर भी हैक कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इम्पर्मानेंट लॉस है, ये सारी जो चीज़ें अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप ये सब ना करें। अगर आप सीजन्ड कैंपेनर हैं, आपको पता है कि DeFi कैसे काम करता है, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो रही एयर ड्रॉप की बात। अगर आपको सोलाना पे एयर ड्रॉप को फार्म करना है तो आपको फैंटम वॉलेट कैसे बनाना है वो आना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो डेफिनेटली चेक करें। और अगर आपको जनरली जानना है कि कैसे वॉलेट्स बनाए जा सकते हैं, केपलर वॉलेट, मेटामास्क, फैंटम वॉलेट, पूरी प्लेलिस्ट उसी के बारे में आज ही चेकआउट करें और आज ही एक्शन लेने शुरू करें। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।